बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क से पूरा आसमान दहल रहा था। दीनू की चाय की टपरी के आगे लगे तिरपाल पर पानी की बूंदें टप टप करके जोर शोर से गिर रही थीं। रोज की तरह गांव की मंडली आज भी वहीं जमा थी। अरे दीनू भाई, आज तो सावन ने ऐसा रंग बदला है कि घर जाने का रास्ता ही नहीं बचा। चारों तरफ पानी ही पानी है। जरा चूल्हे की आंच तेज करो और अदरक लहसुन कूट कर एकदम कड़क चाय बनाओ। हाँ हाँ ठाकुर साहब, बस अभी अदरक कूट ही रहा हूँ। इस झमाझम बारिश में कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ना मिले तो ये शाम अधूरी है। आप लोग थोड़ा बैठो, अभी लाता हूँ। सच में यार, बारिश के इस मौसम में दीनू के हाथ की मसालों वाली चाय का कोई तोड़ नहीं। तन मन की सारी थकान मिट जाती है। अरे सरपंच जी, आप लोगों का प्यार है, वरना मैं तो बस मामूली चाय वाला हूँ। तभी रास्ते से हाथ में भीगा हुआ छाता लिए गांव के डाकिया बाबू राम सिंह जी अपनी धोती समेटते हुए टपरी के अंदर आए। अरे राम सिंह जी, आइए आइए। आज तो आप पूरी तरह भीग गए हैं। इधर अंगीठी के पास बैठिए। हाँ भाई, आज तो ऐसी आंधी बारिश है कि पैर टिकना मुश्किल हो गया है। पर इस सुहाने और डरावने मौसम में दीनू की चाय छोड़ी भी तो नहीं जाती। राम सिंह जी, चाय तो आ रही है, तब तक कोई बढ़िया सा किस्सा शुरू कीजिए। ये कड़कती बिजली, ये अंधेरी रात और रिमझिम बारिश, ऐसे माहौल में कोई सच्ची भूतिया कहानी सुनने का मजा ही कुछ और है। भूत की कहानी इस कड़कती बिजली के बीच? राम सिंह जी ने बाहर देखते हुए एक ठंडी सांस ली। उनके चेहरे की हंसी अचानक गायब हो गई। तुम लोग जिसे मजा कह रहे हो ना, आज से 25 साल पहले ऐसी ही एक सावन की खौफनाक रात को मैं एक ऐसी मुसीबत में फंसा था कि आज भी बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। सुनो, वो कहानी आज तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ हाँ डाकिया बाबू, बताइए। तब मेरी पोस्टिंग इस बिलासपुर गांव में नहीं, बल्कि घने जंगलों से घिरे रामपुर इलाके में थी। उस साल भी ऐसी ही भयंकर बरसात हो रही थी जैसी आज हो रही है। लगातार 3 दिन से पानी गिर रहा था और नदियां उफान पर थीं। उस वक्त मेरे साथ मेरा छोटा भाई आनंद रहता था। अचानक एक रात मुझे अपने बचपन के सबसे अजीज दोस्त राघव की बहुत याद आने लगी। राघव उसी रामपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी नदी के पार बने सरकारी डाक बंगले का चौकीदार था। 3-4 दिनों से मेरा मन बहुत अशांत था। रात को सोते समय मुझे ऐसा लगता जैसे राघव खिड़की के पास खड़ा होकर मुझे पुकार रहा हो। मैंने आनंद से कहा, आनंद, मुझे राघव की फिक्र हो रही है। इस बारिश में वो नदी के पार अकेला है। मैं कल सुबह उससे मिलने जाऊंगा। आनंद ने मुझे रोका। भैया, इतनी बरसात में नदी का पुल पार करना खतरे से खाली नहीं है, आप मत जाइए। पर मेरा दिल नहीं माना। अगली सुबह मैंने बरसाती ओढ़ी और हाथ में लालटेन लेकर नदी की तरफ निकल पड़ा। जब मैं नदी के पास पहुंचा तो शाम ढलने लगी थी। बारिश इतनी तेज थी कि 2 हाथ दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नदी का पुराना लकड़ी का पुल पानी के तेज बहाव में थर थर कांप रहा था। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। पुल पार करने से पहले रास्ते के किनारे एक छोटी सी किराने की दुकान थी। मैंने सोचा कि राघव के लिए थोड़ी रेवड़ी और गजक ले लेता हूँ। उसे बारिश में चाय के साथ मीठा खाना बहुत पसंद था। मैंने दुकानदार से कहा, भाई जरा एक पैकेट रेवड़ी देना, दोस्त के घर जा रहा हूं। बूढ़े दुकानदार ने हैरान होकर मुझे देखा और कहा, बाबूजी, इस तूफानी रात में नदी पार करके कहां जा रहे हो? मौत को बुलावा दे रहे हो क्या? मैंने कहा, अरे नहीं,
वो पार जो डाक बंगला है ना, वहां मेरा दोस्त राघव रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूं। मेरी बात सुनते ही दुकानदार के हाथ से सामान छूट गया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, ओ साहब, इस सावन की रात में उस पार मत जाइए। बारिश के दिनों में उस पुराने डाक बंगले के आसपास जलगिद्ध यानी पानी की चुड़ैल का साया मंडराता है। मैंने हंसकर पूछा, क्या बकवास है, कैसी चुड़ैल? साहब, वो बारिश के अंधेरे में आपके किसी बेहद करीबी की आवाज में रोती या पुकारती है। वो कहेगी कि मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। और जैसे ही कोई उसकी मदद के लिए पानी की तरफ बढ़ता है, वो उसे खींचकर सीधे नदी के तल में ले जाती है। आज तक कोई वहां से जिंदा वापस नहीं आया। मेरी मानो तो लौट जाओ। दुकानदार की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन राघव से मिलने की जिद ज्यादा बड़ी थी। मैंने उसकी बात को अंधविश्वास माना और थरथराते हुए लकड़ी के पुल को पार कर लिया। डाक बंगले का रास्ता घने पेड़ों के बीच से जाता था। चारों तरफ मेंढकों की टर टर और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक नदी के किनारे से एक चीख सुनाई दी। राम, बचाओ भाई, मेरा पैर फिसल गया है, मैं नदी में डूब रहा हूं। राम! वो आवाज बिल्कुल राघव की थी। मैंने लालटेन की रोशनी नदी के किनारे की तरफ घुमाई। पानी के तेज बहाव के बीच एक पेड़ की टहनी पकड़कर कोई इंसान लटका हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल राघव जैसा था। राघव, तुम वहां कैसे गिरे? रुको, मैं तुम्हें बचाने आता हूं। मैं चिल्लाया। मैं जैसे ही नदी के किनारे की तरफ बढ़ा, मुझे अचानक दुकानदार की चेतावनी याद आई। वो आपके करीबी की आवाज में मदद मांगेगी। मैंने अपनी लालटेन को थोड़ा ऊंचा किया और ध्यान से देखा। पानी के तेज थपेड़ों के बीच जो शरीर था वो तैर नहीं रहा था, बल्कि पानी के ऊपर हवा में थोड़ा उठा हुआ था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उस साए की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो रोने का नाटक कर रहा था, पर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मेरा खून जम गया। मैं समझ गया कि वो राघव नहीं, बल्कि वही जलगिद्ध थी। मैं उल्टे पैर डाक बंगले की तरफ भागा। पीछे से एक ऐसी भयानक और तीखी चीख गूंजी जिसने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। मैं हांफता हुआ डाक बंगले के अहाते में पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। राम, तुम इस तूफानी रात में यहां? मैं डरकर चौंक गया, पर देखा तो सामने सचमुच राघव खड़ा था। उसके हाथ में छाता था और वो पूरी तरह ठीक था। मैंने हांफते हुए कहा, राघव, तुम ठीक हो? नदी के पास वहां कोई? राघव हंसा और बोला, अरे भाई, तुम इस मौसम में इतनी दूर आए हो, चलो पहले अंदर चलो, चाय पीते हैं। राघव मुझे अंदर ले गया। उसकी पत्नी ने हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए। हम दोनों रात भर बैठकर पुरानी बातें करते रहे। बाहर बिजली कड़कती रही, पर अंदर राघव के साथ मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि नदी के पास जो हुआ वो शायद मेरी आंखों का धोखा था। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी। मैं वापस जाने के लिए निकला तो राघव मुझे विदा करने नदी के पुल तक आया। तभी पुल के पास वही बूढ़ा दुकानदार मिल गया। उसने जब मुझे और राघव को साथ चलते देखा तो उसके हाथ से लाठी छूट गई। वो कांपता हुआ मेरे पास आया और फुसफुसाकर बोला, साहब, आप भूत के साथ घूम रहे हैं? मैंने गुस्से में कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये मेरा दोस्त राघव है, जीता जागता इंसान। दुकानदार ने रोते हुए जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, साहब, 3 दिन पहले जब पहली बारिश हुई थी तभी नदी का बांध टूट गया था।
राघव जी डाक बंगले से बाहर किसी काम से निकले थे और इसी उफनती नदी में बह गए थे। कल दोपहर ही उनकी लाश नीचे वाले गांव में मिली है। आप रात भर जिसके साथ थे वो इंसान नहीं था। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। जहां राघव खड़ा था वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर कीचड़ में उसके जूतों के निशान थे, जिनमें धीरे धीरे पानी भर रहा था। और मेरे हाथ में जो रेवड़ी का पैकेट था वो अचानक गीली मिट्टी में बदल गया। राघव मर चुका था, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसकी रूह मुझे उस पानी की चुड़ैल से बचाने और आखिरी बार मुझसे मिलने चली आई थी। राम सिंह जी की कहानी खत्म होते ही टपरी के बाहर बिजली जोर से कड़की। दुकान में बैठा हर शख्स सहम गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बस बाहर होती बारिश की आवाज आ रही थी। तभी दीनू ने कांपते हाथों से चाय के गिलास मेज पर रखे। ये लीजिए साहब, आप सबकी गर्मा गर्म चाय तैयार है, पी लीजिए।